हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आपका इस वीकेंड स्पेशल क्लास में जिसमें हम लोग आज निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी कौन से लेवल पर मार्केट प्रेजेंट है और कौन कौन से लेवल पे आपको मूव देखने को मिल सकता है। साथ ही हम लोग अपनी तीन टीम पिक भी डिस्कस करेंगे, पर उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी है। मैं यहाँ पर कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। बाय या सेल करने के लिए आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। जैसा कि हमने पिछले वीकेंड पर भी डिस्कस किया था कि ये जो अभी निफ्टी जिस एरिया में मूव कर रहा है, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम पर एक मेजर सपोर्ट एरिया है जिसको हमने मार्क करके रखा हुआ है। जब इसके बॉटम पर निफ्टी आया था तो वहां से इसने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव भी दिया था 400-500 पॉइंट के आसपास। पर अभी भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, जो वर्ल्ड वाइड वॉर की सिचुएशन है उनकी वजह से। इसलिए इसी जोन में अभी तक निफ्टी फंसा हुआ है। पर हाँ, अगर ये वॉर के सिचुएशन कंटिन्यू रहते हैं तो हो सकता है ये मंथली का सपोर्ट एक बार के लिए निफ्टी तोड़ भी दे। तो अब बात आती है, अगर निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ देता है तो फिर आगे इसको रोकने के लिए क्या है। तो यहाँ पर ये एक लेवल है जिसको आपको याद रखना है कि अगर निफ्टी अपने इस 24,300 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमारे पास होल्ड करने के लिए 24,150 से 23,900 का एक लेवल है। तो इस लेवल के बीच में हो सकता है निफ्टी आकर के एक अप मूव दे। तब तक के लिए हम लोग वेट करेंगे। हम लोग बायस होकर के नहीं, हम लोग एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ही अपनी पोजीशन को प्लान करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पर अभी के लिए जो रोकने के लिए सपोर्ट लेवल है वो ये है हमारा। उसी तरह अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो ये देखिए, बैंक निफ्टी भी आपका उसी वीकली के जोन के ऊपर है जिसने इसको होल्ड किया है। जोन के टॉप से ही इसने पहले बहुत अच्छा रिएक्शन दिया था, पर क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड नेगेटिव न्यूज़ की वजह से फॉल आया है, तो हो सकता है कि ये वीकली का सपोर्ट इस बार ब्रेक हो जाए। तो अगर ये बैंक निफ्टी अपने इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास, वो है बाइंग एरिया के लिए 56,900 का लेवल। तो यहाँ से एक अप मूव आ सकता है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 56,600 के आसपास। तो यहाँ पे आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री प्लान कीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तब आप यहाँ पर शॉर्ट साइड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको इस लेवल में कहीं से बाउंस बैक मिलता है तो आप वहाँ से लॉन्ग साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं किया तो उसके बाद नेक्स्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास बैक टू बैक लेवल है निफ्टी की बजाय इसको रोकने के लिए। तो इन लेवल्स पर आप नज़र रखिए, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है 56,700 का लेवल, तो अगला लेवल हमारे पास 56,400 से लेकर के 56,200 तक है। अगर बैंक निफ्टी की रेंज की बात करूँ तो इसकी रेंज के हिसाब से ये लेवल बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, तो छोटे-छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप इनमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सेंसेक्स की। तो सेम जैसा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किया, सेंसेक्स ने तो अपना जो लेवल था उसको ब्रेक भी करके स्टॉप लॉस को हिट करा के उसके बाद वापस से इसी रेंज के आसपास मोमेंटम दे दिया है। पर क्योंकि मार्केट के जैसे सिनेरियो है तो ये लेवल हम अब इसको ब्रीच लेवल ही मानेंगे। तो अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन करता है और इसके नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ से आप शॉर्ट साइड की एक ट्रेड बना सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन करता है और इसी लेवल के आसपास मूव ओपन होता है, तब आप यहाँ पर वेट करके और एक सिग्नल के साथ लॉन्ग साइड की ट्रेड को प्लान करेंगे। तो सेंसेक्स में जो अगला लेवल है हमारा इस फॉल को रोकने के लिए, वो है 77,100 से लेकर के 76,400 तक। तो इस लेवल पर नजर रखिएगा, हो सकता है आपको यहाँ से एक रिबाउंड देखने को मिले। जैसे मार्केट में जो अभी जैसे ग्लोबल सिनेरियो है उसके हिसाब से एक और गैप डाउन की मार्केट में पॉसिबिलिटी भी है मंडे को, उस पर भी हम लोग नज़र रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब अपनी टीम टीम पिक की। उस टीम पिक में हम लोग जो आज 3 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, एक है एंजल वन, एक है डाबर और एक है एबी कैपिटल। ये जो स्टॉक हैं ये हम लोग दे रहे हैं आपको पोजिशनल ट्रेड। 2-3 मंथ्स के लिए आप इनको होल्ड करिए, पर इनको बाय कब करना है और कैसे करना है उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं एबी कैपिटल की बात करूँ तो देखिए, एबी कैपिटल का यहाँ पर हमारे पास एक वीकली में बहुत अच्छा जोन है एंट्री के लिए। अगर मार्केट के वीक सिनेरियो के साथ एबी कैपिटल इस लेवल पर आता है तो हम लोग यहाँ पर इसमें बाइंग साइड प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारी एंट्री रहेगी 300 के आसपास। स्टॉप लॉस जाएगा हमारा 288 के साथ, और 1:2 का टारगेट लेकर के हम लोग 323 के टारगेट तक इसको होल्ड कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। आप खुद अपनी एनालिसिस करिए और फिर देखिए कि आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। अगला जो स्टॉक है इस सीरीज में वो है हमारा डाबर का। अगर मैं डाबर के स्टॉक की बात करूँ
तो ये देखिए डाबर जो है इस पूरी रेंज को ब्रेक करते हुए बहुत ज़्यादा फॉल के साथ नीचे आ रहा है। तो जनरली हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल में क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए कोई ऐसा लेवल है जहाँ पर एक बार के लिए वो सस्टेन करके हमें एक मोमेंटम दे दे। तो डाबर के लिए जो मोमेंटम है वो आपका है 467 के आस-पास। इस लेवल पर आप नज़र रखिए, अगर डाबर यहाँ पर आता है तो यहाँ से एक बाउंस आपको डाबर में देखने को मिल भी सकता है। ठीक है? अगर इस ज़ोन का स्टॉप लॉस थोड़ा-सा बड़ा है, 455 तक है 470 से, तो अगर आप 470 के आस-पास एंट्री नहीं लेना चाहते, तो आप लोग वीक वेट करके यहाँ पर कन्फर्मेशन एंट्री प्लान कर सकते हैं। कन्फर्मेशन एंट्री हम लोग कैसे करते हैं कि अपने लेवल पर प्राइस को आने देते हैं और फिर वेट करते हैं, जैसे ही हमें रिवर्सल का साइन मिलता है, हम वहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर लेते हैं। अगली 3 पिक की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है हमारे पास एंजल वन। ये एंजल वन देखिए अभी इसको इस वीकली के लेवल ने अभी तक बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है। एक पॉसिबिलिटी है कि इसी लेवल से यहाँ पर ये अप जा सकता है, अगर मार्केट रिवर्सल ले लेता है तो। अगर बाय चांस इन एनी केस ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद नीचे भी हमारे पास बहुत अच्छा लेवल है इसमें बाइंग का। तो ऐसे केस में जब हमारे पास बहुत कम डिस्टेंस पर अलग-अलग लेवल रहते हैं बाय करने के, तो हम लोग उसमें अपना 40-40-60 रूल अप्लाई करते हैं। इसका मतलब अगर इक्विटी में मैं एक्स अमाउंट लेकर के बैठी हूँ, तो उसका 40% मैं इस लेवल पे बाय कर लूँगी, 40% मैं इस लेवल पे बाय कर लेती हूँ और 60% जब उस स्टॉप लॉस के पास आ जाता है, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि रेयर कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अदरवाइज़ वो फर्स्ट या सेकंड लेवल से बहुत अच्छा बाउंस ले ही लेता है। तो ये 3 पिक है हमारी इक्विटी के लिए जिनको आप देख सकते हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छे बाइंग लेवल भी हैं अभी के लिए और अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पर रिज़ल्ट भी मिलेगा। एंजल के टारगेट की बात करूँ तो एंजल का टारगेट मैंने ओपन रखा हुआ है, क्योंकि एंजल जब भी अपने सपोर्ट से उठता है तो ऑलमोस्ट 20-25% का टारगेट ये दे देता है। तो इस बार भी हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में कौन से लेवल से ये सपोर्ट लेकर के उठ रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।